नमस्ते मोदी जी। अरे बेटा पप्पू, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आज बहुत गुस्से में लग रहे हो। हाँ मोदी जी, आज मेरा मूड बहुत खराब है। अरे क्यों, क्या हुआ बेटा पप्पू। मोदी जी, आज सुबह मेरी पार्टी का एक कार्यकर्ता मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि इस संसार में 7 अजूबे हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन 8वां अजूबा कौन सा है। मोदी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उससे कह दिया कि कल आना, मैं कल बताऊंगा। अब ये सवाल लेकर मैं अपनी मम्मी के पास गया और पूछा कि मम्मी, इस संसार का 8वां अजूबा कौन सा है। तो मोदी जी, मम्मी हंसकर पता है क्या बोली, बेटा तू ही तो है 8वां अजूबा। अब आप ही बताइए मोदी जी, क्या मैं 8वां अजूबा हूँ। अब 8वें हो या नहीं ये तो नहीं पता। क्या मोदी जी, अब आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। चलो, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ तो फायदा हुआ, कुछ बात तो समझ आने लगी। बेटा पप्पू, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब सोच समझ कर देना। तुम्हारे जवाब से पता चल जाएगा कि तुम अजूबे हो या पप्पू। ठीक है। ठीक है मोदी जी, पूछिए। मान लो तुम किसी कंपनी में जॉब के लिए गए। वैसे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन मान लो उन्होंने तुमसे कहा कि हम आपको 2 साल के लिए नौकरी पर रखेंगे, और वहां पर तुमको सैलरी के लिए दो ऑफर दिए गए। पहला ये कि हम आपको 1 लाख रुपए महीना सैलरी देंगे, और दूसरा ये कि हम आपको 1 रुपया महीना सैलरी देंगे, लेकिन हम हर महीने सैलरी को डबल करके देंगे। क्या मतलब मोदी जी। मतलब ये बेटा पप्पू कि वो तुम्हें पहले महीने 1 रुपया, दूसरे महीने डबल यानी 2 रुपये, तीसरे महीने पिछली सैलरी का डबल यानी 4 रुपये, चौथे महीने उसका डबल यानी 8 रुपये। इसी तरह से वो तुम्हें 2 साल यानी 24 महीने सैलरी देंगे। तो बताओ बेटा पप्पू, तुम कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करोगे, 1 लाख रुपए महीने का या 1 रुपये महीने का। सोच समझ कर बताना बेटा पप्पू। मोदी जी, मुझे केवल 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको सोच समझकर बताता हूँ। वैसे तो मैं 1 लाख रुपए महीना ही एक्सेप्ट करता, लेकिन आपने पूछा है तो सवाल में कुछ ना कुछ झोल तो होगा ही। बिल्कुल समय लो बेटा पप्पू, लेकिन जवाब सोच समझ कर देना। अगर मैं 1 लाख रुपए महीना सैलरी लेता हूँ तो मैं 2 साल में 24 लाख रुपए कमा लूँगा। और यदि मैं 1 रुपये महीना लेता हूँ तो मुझे पहले महीने 1 रुपया, दूसरे महीने 2 रुपये, तीसरे महीने 4 रुपये, चौथे महीने 8 रुपये, पाँचवें महीने 16 रुपये, छठवें महीने 32 रुपये, सातवें महीने 64 रुपये, आठवें महीने 128 रुपये, नवें महीने 256 रुपये, 10वें महीने 512 रुपये, 11वें महीने 1024 रुपये और 12वें महीने 2048 रुपये मिलेंगे। यानी 1 साल बीतने के बाद 12वें महीने में मुझे केवल 2048 रुपये मिलेंगे और मेरी नौकरी सिर्फ 2 साल की रहेगी। आधा समय तो बीत गया है। इस तरह से मैं कैसे 1 लाख रुपए महीने पर पहुंचूंगा। इस तरह से तो मैं 12 महीने में टोटल केवल 4095 रुपये ही कमा पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ मैं 1 लाख रुपए महीना लेता हूं तो मैं 12 महीने में 12 लाख रुपए कमा लूंगा। यही ऑप्शन सही है। ये मोदी जी भी ना मुझे पप्पू साबित करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र करते रहते हैं। 1 लाख रुपए महीने का ऑप्शन ही सही है। हाँ तो बेटा पप्पू, सवाल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं मोदी जी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। कंफ्यूजन से खेल कर ही तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोग ऐसे ही मुझे पप्पू नहीं कहते हैं। मैं पहला ऑप्शन ही चूज करता, मतलब 1 लाख रुपए महीने का, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन में यानी 1 रुपये महीने वाले ऑप्शन में भले ही अगले महीने मुझे सैलरी डबल मिलेगी, लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन करके देखा तो मुझे 12 महीने में केवल कुल 4095 रुपये ही मिलेंगे। वहीं दूसरे ऑप्शन में मुझे 12 लाख रुपए मिल जाएंगे। मेरा जवाब सही है ना मोदी जी। अरे नहीं बेटा पप्पू, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या मतलब मोदी जी,
मतलब ये बेटा पप्पू कि तुमने कैलकुलेशन केवल 12 महीने तक की ही की थी, लेकिन असली मजा तो इसके बाद से शुरू होगा। और 12वें महीने की सैलरी यानी 2048 रुपए देखकर तुम घबरा गए। क्या मतलब मोदी जी? चलो मैं समझाता हूँ। तुमने केवल 12 महीने तक की कैलकुलेशन की थी। 12वें महीने में तुमको 2048 रुपए मिलने वाले थे। अगर ये कैलकुलेशन तुम पूरे 24 महीने तक की करते तो जानते हो तुम्हारी 24वें महीने की सैलरी कितनी होती? कितनी मोदी जी? 83,88,608 रुपये होती। यानी तुम्हारी 2 साल की कुल कमाई 24 लाख से भी 3 गुने से ज्यादा। चाहो तो घर जाकर कैलकुलेशन करके देख लेना। लेकिन ये क्या चमत्कार है मोदी जी? यही है तुम्हारा 8वां अजूबा। इस अजूबे को हर इंसान समझ नहीं पाता, लेकिन जो समझ लेता है वो फाइनेंस में मास्टर हो जाता है। इसीलिए तो इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा कहा है। और इसी हिसाब से कंपनी यदि तुम्हें 5 साल के लिए रख लेती तो कंपनी बेचकर भी वो तुम्हारी 1 महीने की सैलरी नहीं दे पाते। चाहो तो घर जाकर कैलकुलेशन करके देख लेना। तो भाइयों और बहनों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।